हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता किन किन क्षेत्रों में फैली हुई थी। तो अगर बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर कौन सा था, यानी कि सबसे उत्तर में कौन सा क्षेत्र था, तो आपका उत्तर होगा मांडा क्षेत्र, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। यह चिनाब नदी के पास का क्षेत्र है। तो अगर प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी का उत्तरी छोर में सबसे उत्तरी छोर का क्षेत्र है मांडा। इसी तरह से अगर दक्षिणी छोर का पूछा जाए तो वो है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। और यहाँ की नदी कौन सी है? प्रवरा नदी, क्योंकि नदी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे पर ये क्षेत्र है। तो उत्तरी छोर पर है मांडा और दक्षिणी छोर पर है दैमाबाद। इसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए कि पश्चिमी छोर पर कौन सा क्षेत्र है, यानी कि वेस्टर्न साइड पर कौन सा क्षेत्र है, तो है सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान का एक क्षेत्र है। और यहाँ पर नदी कौन सी है? दाशक नदी है। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि पश्चिमी छोर का क्षेत्र है सुतकांगेडोर, और यह बलूचिस्तान का क्षेत्र है और दाशक नदी के पास का है। इसी तरह से पूर्वी छोर यदि पूछा जाए तो वह है हमारा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और वर्तमान मेरठ क्षेत्र में यह क्षेत्र है, और यह हिंडन नदी के पास का क्षेत्र है। ठीक है, तो पूर्व में मांडा, पश्चिम में दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद, और पश्चिम में है आपका सुतकांगेडोर, और पूर्व में है आपका आलमगीरपुर। ठीक है, अब इसके यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर एग्जैक्ट डिजिट पूछा जाए तो 12,99,660 12,99,660 स्क्वायर किलोमीटर्स है। और यदि इसकी लंबाई नॉर्थ टू साउथ पूछी जाए तो वो है 1400 किलोमीटर, और वेस्ट टू ईस्ट पूछी जाए तो है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया पूरा एरिया कि उत्तरी छोर यानी कि नॉर्दर्न साइड पर मांडा, साउदर्न साइड पर दैमाबाद, वेस्टर्न साइड पर सुतकांगेडोर, और ईस्टर्न साइड पर है आपका आलमगीरपुर। अब यह सभ्यता, इसका क्षेत्रफल जो कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर के करीब है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उस काल की सभ्यताएं थी उनमें सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता रही है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के कुल क्षेत्रफल का भी 12 गुना अधिक है। यानी कि आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि यह सभ्यता कितने बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। अब जबकि यह सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी तो यहाँ पर बहुत सारे स्थल भी मिले हैं। ठीक है, लगभग 1500 के करीब यहाँ पर स्थल मिले हैं, 1500 से ज़्यादा ही हो सकते हैं। तो इतने सभी स्थलों को तो याद करना बहुत मुश्किल है, तो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट स्थल हम आज लर्न करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये जो सारे स्थल मिले हैं केवल भारत में ही नहीं मिले हैं, ये स्थल हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी मिले हैं। भारत में लगभग 900 के करीब, पाकिस्तान में 500 के करीब, और अफगानिस्तान में केवल 2 स्थल हमें मिले हैं जिनके नाम हम याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें सिर्फ 2 जगहें हैं तो 2 जगहों के नाम तो हम इजीली लर्न कर सकते हैं। तो हमारे दोनों स्थान हैं शार्टुगई और मुंडीकक। ठीक है, शार्टुगई और मुंडीकक, ये दोनों स्थान हमें अफगानिस्तान में मिले हैं। अफगानिस्तान से सिर्फ हमें ये 2 जगहों के नाम याद करने हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अब आ गई बात भारत और पाकिस्तान से। अब सबसे पहला इसका जो स्थल था वो पाकिस्तान में खोजा गया था। ठीक है, तो हम पाकिस्तान से ही पढ़ते हैं कि पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं। पाकिस्तान के यदि क्षेत्र को डिवाइड करें तो पाकिस्तान में हमारे 3 क्षेत्र, मतलब 3 स्टेट्स आती हैं। पाकिस्तान का सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब। पंजाब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था इंडिपेंडेंस के बाद। एक हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान चला गया और दूसरा भारत की तरफ रहा। तो यहाँ पर जो पंजाब है वो पाकिस्तान वाला पंजाब है। ठीक है, तो पाकिस्तान के कौन से क्षेत्र हैं? सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब। अब इनमें सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल मिले हैं? सिंध प्रांत में हमें मिला है मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोट दीजी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। अभी इसके अलावा बहुत से प्लेसेस हैं, हमें सिर्फ वही लर्न करने हैं जिससे कोई क्वेश्चन बनता है या जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ठीक है, तो सिंध प्रांत से, जो पंजाब का पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वहाँ से हमें मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोट दीजी मिला है। पाकिस्तान का दूसरा जो प्रांत है वो है बलूचिस्तान।
बलूचिस्तान प्रांत से हमें सुत्कागेडोर, डाबरकोट और बालाकोट मिले हैं। अब ये सुत्कागेडोर हमने पढ़ा है कि जो कहाँ पर था, बलूचिस्तान, जो कि वेस्टर्न यानी कि सबसे पश्चिमी छोर है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, अब उसके बाद पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ से केवल एक इम्पॉर्टेंट प्लेस मिला है जिसका नाम है हड़प्पा। ठीक है, अगर पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट प्लेसेस पूछे जाएं तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। बट इसमें से हड़प्पा जो है वो आपको पंजाब प्रांत में मिला है, चहुंदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में, और मोहनजोदड़ो भी आपको सिंध प्रांत में मिला है। अब यहाँ पर मोहनजोदड़ो की विशेषता क्या है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का ओवरऑल यानी कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सभी क्षेत्रों से कंपेयर किया जाए तो मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ा प्रांत रहा है। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा सबसे पहला प्रांत जो खोजा गया था, यह रावी नदी के किनारे है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आए कि हड़प्पा को जो क्षेत्र है वो कहाँ, कौन सी नदी के किनारे है, तो आंसर आएगा रावी नदी के किनारे। और इसमें से चहुंदड़ो जो है वो भी सिंध प्रांत में ही है। 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चहुंदड़ो। इसमें से हड़प्पा पंजाब प्रांत में है, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो सिंध प्रांत में है, और बलूचिस्तान प्रांत में हमें सुत्कागेडोर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डाबरकोट और बालाकोट हैं। ठीक है, तो ये हो गए जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस पाकिस्तान के हैं। अब आती है बात भारत की। भारत में यदि देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ पर था, हमने पढ़ा एक प्लेस तो हमने पढ़ लिया जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक प्लेस ही है इम्पॉर्टेंट जो कि है मांडा। ठीक है, जम्मू कश्मीर से नीचे की तरफ जब आते हैं तो पंजाब है। पंजाब से आपको जो 2 इम्पॉर्टेंट प्लेसेस लर्न करने हैं वो है आपका रोपड़ और संघोल। ठीक है, ये पंजाब भारत का है और पाकिस्तान वाले पंजाब में हड़प्पा था। ठीक है, भारत वाले पंजाब में रोपड़ और संघोल हमें लर्न करने हैं। और उसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा में आपके जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो हैं राखीगढ़ी, भेड़ाना, बनवाली और भगवानपुरा। ठीक है, और अगर भारत में प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े क्षेत्र की बात की जाए तो वो है हरियाणा का राखीगढ़ी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा राजस्थान। राजस्थान से आपको कौन सा इंपॉर्टेंट प्लेस लर्न करना है, राजस्थान का हमें लर्न करना है कालीबंगा। किस लिए फेमस है, अपनी काली चूड़ियों के लिए। ठीक है, बालाथल, ये 2 प्लेसेस हमें राजस्थान से लर्न करने हैं। अब आ गया गुजरात। गुजरात से हमें मिला है लोथल। लोथल किस लिए फेमस है, क्योंकि एक बंदरगाह थी हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर। उसके बाद है धोलावीरा, सुरकोटदा और रंगपुर, ये क्षेत्र हमें मिले हैं गुजरात से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेट्स भारत में जम्मू कश्मीर में प्लेस मिला है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और इधर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से हमने कौन सा पढ़ा, आलमगीरपुर जो कि सबसे पूर्वी क्षेत्र है, और महाराष्ट्र में दैमाबाद जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र है। ठीक है, तो ये है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। अब इन सभी प्लेसेस से जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो हम टेबल की फॉर्म में अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि हाँ जी मोहनजोदड़ो से क्या स्पेशल चीज़ मिली है, या हड़प्पा प्लेस की क्या इंपॉर्टेंस है, इसी तरह से राखीगढ़ी क्यों फेमस है। ठीक है, तो इस तरह से हर क्षेत्र की विशेषता को हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता का एक नॉर्मल सा विस्तार पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किन किन क्षेत्रों में फैली हुई थी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।